गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, गुड इवनिंग बोल सकता हूँ मैं अभी करंटली। शाम के 5:30 हो रहे हैं। 17 मई 2020 संडे का दिन है आज। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इट इज़ ऑन WD गैन एंड गैन एनालिसिस। अब गाइस WD गैन कौन थे? सो WD गैन, दैट इज विलियम डिल्बर्ट गैन, ही वॉज अ ट्रेडर हिमसेल्फ। एक ऐसा ट्रेडर जो अपने टाइम का सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर रह चुके हैं। और उनके पास एक बहुत ही अनोखी सी स्किल थी, बहुत ही एक प्यारी सी स्किल थी कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर आगे जाके इन फ्यूचर मार्केट में क्या प्राइस हो सकता है इसको एक्यूरेटली बताते थे। सो गाइज, एक्यूरेसी तो शायद उन्होंने कैसे वो एक्यूरेटली बताते थे, ये उनका जो सीक्रेट था ये उन्होंने किसी के पास भी रिवील नहीं किया। और इस वजह से आज की डेट पे आप अगर बोलोगे कि WD गैन जैसा ट्रेडिंग, सेम ट्रेडिंग करना, इट इज़ नॉट दैट पॉसिबल। पर WD गैन का कुछ अचीवमेंट्स मैं आपको बताऊंगा। WD गैन अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उन्होंने कुछ 25 दिन के अंदर 286 ट्रेड्स लिए थे, जिसमें से 264 ट्रेड्स प्रॉफिट मेकिंग थे। तो अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो 264 डिवाइडेड बाय 286 ट्रेड्स इनटू 100 कर लेंगे तो परसेंटेज पता चल जाएगा। तो गाइज 92.30% ये उनका विन रेशियो रह चुका है। अब गाइज 92% ये विन रेशियो किसी भी ट्रेडर का अगर बन जाए तो मैं तो कहूँगा कि उस ट्रेडर की ज़िंदगी पूरी चेंज हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, WD गैन के बारे में पढ़ना मुझे इंटरेस्टिंग क्यों लगा? वो इंटरेस्टिंग इसके लिए लगा क्योंकि गाइज पैसा बोलता है, ठीक है। WD गैन ने जो अर्न किया, जितना पैसा कमाया इन दोज इन हिज ट्रेडिंग ईयर्स, ओके, इन हिज ट्रेडिंग 1 ईयर, ईयर्स भी नहीं बोलूँगा, ये 1 साल के अंदर की बात बता रहा हूँ। दैट वॉज $50 मिलियन। और अगर मैं $50 मिलियन को रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ, देखो गाइज ये उस टाइम के $50 मिलियन है। तो उस टाइम के $50 मिलियन को अगर मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ तो गाइज इंडियन रुपीज़ की वैल्यू इतनी बड़ी दिख रही है यहाँ पे कि इतना पैसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है। मैं अगर इसको कैलकुलेट करने जाऊँ या गिनने जाऊँ तो मेरे बस की बात नहीं है, मुझे गिनने भी नहीं आता है। मतलब मुझे तो लाइक लाखों के ऊपर करोड़ रहता है इतना पता है, ये उससे भी ज़्यादा है। तो इसको कितना गिनना है ये मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो गाइज मैंने आपको ये प्राइस दिखा दी। मैंने आज ये वीडियो का थंबनेल जो रखा है वो थंबनेल ये है दैट लेट अस अंडरस्टैंड हाउ WD गैन मेड $50 मिलियन। ओके, तो ये थंबनेल रखने के पीछे का रीज़न क्या है, ये थंबनेल रखने के पीछे का लॉजिक क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं WD गैन का। अपने को क्या कह सकते हैं, हम लोग उनके बारे में एकदम डिटेल स्टडी या फिर उनका सीक्रेट तो हम लोग को नहीं पता चलेगा। लेकिन जब मैंने उनकी किताबें पढ़ी तो किताबों में गाइज मुझे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। WD गैन ने एक चीज़ बोली हुई है दैट जो भी उनके पास नॉलेज है वो नॉलेज कॉमन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइज देखो, कॉमन लोगों के पास नहीं है या फिर कॉमन लोगों के लिए नहीं है, मतलब WD गैन का नॉलेज कुछ तो खास है, कुछ तो हटके। आज हम लोग देखेंगे कि वो हटके नॉलेज जो है उसके पीछे एक मेन रीज़न क्या है, एक लॉजिक क्या है। और गाइज ये मैं आपको है ना पर्टिकुलरली काइट में दिखाऊंगा, मतलब मेरे ज़ेरोदा के प्लेटफॉर्म में दिखाऊंगा। मैं फायर्स के प्लेटफॉर्म में अपना एनालिसिस करके बैठा हुआ हूँ, ये आप लोगों को पता भी है। यू कैन सी ओवर हियर, ये मेरे एनालिसिस है, ये मैं पहले से ही करके रखा हूँ। तो आज मैं जो एनालिसिस करने वाला हूँ ये एक नए लेवल का, नए स्किल टाइप का एनालिसिस रहेगा। मैं आपको वो काइट पे करके दिखाऊंगा। और काइट पे मैं आपको जो एनालिसिस करके बताऊंगा वो रहेगा ऑन डेली चार्ट। तो हम सबसे पहले डेली चार्ट में जाएंगे। आपको अगर पैटर्न पता चल जाता है गाइस, तो पैटर्न पता करने के बाद आप इस चीज़ को आप 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बनाओ,
या फिर अगर आप चाहो तो आप इसको 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे लेके जाओ। लेकिन गैन एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है टाइम साइकिल। तो गाइज टाइम साइकिल समझ के लेना बहुत ज़रूरी है, और वही चीज़ मैं अभी आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। अब गाइज टाइम साइकिल के साथ साथ अगर हम देखेंगे कि मैं इसको अगर जूम करता हूँ और जूम आउट करता हूँ तो कोई भी तरीके से ये जूम इन जूम आउट हो रहा है। देयर इज नो पर्टिकुलर लॉक्ड पीरियड इन इट। अब गाइज जनरली डब्ल्यू गैन का जो एनालिसिस है उसमें एक ही चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोग उसके बारे में अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं, दैट व्हाट इज़ दैट इम्पोर्टेंट थिंग। तो गाइज वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो गाइज हम लोग समझ के लेंगे कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, और लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझने के बाद हम लोगों को डब्ल्यू गैन के सारे एनालिसिस को समझना बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। दिस इज़ व्हाट आई फाउंड आउट कि मुझे ये इजी लगा। अब गाइज ये जो पर्टिकुलर वीडियो रहेगा गाइज, ये वीडियो को मतलब ये पूरे जो पार्ट है आज के दिन में मेरे साइड से शायद से आपको 3 अलग अलग वीडियोज़ है। ओके, ये पार्ट 1 है डब्ल्यू गैन के वीडियो सीरीज़ का। मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा आज, उसके बाद एक और वीडियो रहेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये नॉलेज इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के साथ शेयर करने लायक है। अगर देखो 2 वीडियोस में मेरा काम बन गया तो बहुत अच्छी बात है, तीसरा वीडियो आएगा नहीं, लेकिन कम से कम 2 वीडियोस रहेंगे, एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियोस ऑफ 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम। ठीक है, तो ये 20 मिनट तक के वीडियोस में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम नॉलेज दे सकूँ। थोड़ी बहुत अगर भूल चूक हो जाए तो फिर माफ़ कर देना गाइस, क्योंकि देखो बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रैटेजीज भी है, और हर एक चीज़ को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना, इट इज़ नॉट दैट पॉसिबल इन वन सिंगल डे। नो डाउट मैं पहली बार ये चीज़ करने वाला हूँ। डब्ल्यू गैन के आज के ये 2 वीडियोस के बाद मैं इसके बारे में जितने भी मुझे स्ट्रैटेजीज पता चली है, जितने भी मैं स्ट्रैटेजीज यूज़ करता हूँ, चाहिए वो डब्ल्यू गैन का स्क्वायर ऑफ 9 रहे, स्क्वायर ऑफ 12 रहे, स्क्वायर ऑफ 144 रहे, जो भी स्क्वायर्स है, या फिर गैन फैन का प्रॉपर एनालिसिस रहे, हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल्ड नॉलेज दूंगा। लेकिन मैं उसके लिए एक टारगेट सेट करके रखा हूँ कि आज के वीडियो के बाद अगर मुझे आने वाले पीरियड में, मैं नेक्स्ट वीडियो कब बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो तब बनाऊंगा जब मेरे 25,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तब। देखो गाइज नियर अराउंड 12,000 सब्सक्राइबर्स, या फिर मैं कह सकता हूँ टू बी प्रिसाइज 11,600 सब्सक्राइबर्स के आसपास मैं हूँ फिलहाल। तो 12,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं डबल की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, नियर अराउंड 20,000 या 25,000 सब्सक्राइबर्स का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। बट गाइज सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, इस वीडियो पे कम से कम मैं 5,000 लाइक्स का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, ये दोनों वीडियोस पे। तो अगर इतना लाइक्स मुझे मिलता है तो गाइज मैं मोटिवेशन मुझे मिल जाएगा, और फिर मैं अपने पास का जितना भी नॉलेज है वो नॉलेज मैं आप लोगों के साथ फुल ऑन शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाऊंगा। सो गाइज मैं इस टाइम पे एम रख रहा हूँ कि ये वीडियो को 5,000 लाइक्स आए। ठीक है, और साथ साथ में ऑब्वियसली लाइक्स आएंगे तब जब आपको ये कंटेंट पसंद आएगा, तब लाइक्स आएंगे, ऐसे ही लाइक्स नहीं आएंगे। बट मैं एम रख रहा हूँ 5,000 लाइक्स का, और मतलब दोनों वीडियोस पे, लाइक 5,000 इस पे 5,000 उस पे। और नेक्स्ट जो डब्ल्यू गैन के स्ट्रैटेजीज को लेके वीडियो बनाऊंगा, एजुकेशनल वीडियो जो रहेंगी डब्ल्यू गैन से रिलेटेड, वो मैं बनाऊंगा आफ्टर 25,000 सब्सक्राइबर्स। So guys, let us start with what actually WD GAN is और किस तरीके से हमें काम करना है, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर एनालिसिस 1 डे चार्ट के ऊपर मैं आज किस तरीके से करके रख रहा हूँ, और आप लोगों को मैं फ्यूचर लेवल्स किस तरीके से बताने वाला हूँ, ये अब मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ।
लेकिन इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग डब्ल्यूडी गैन का पूरा एनालिसिस। ये जो चीज़ है ये है डब्ल्यूडी गैन ने एक एंगल बता के रखा है गाइस, एंड दैट एंगल इज डब्ल्यूडी गैन का कहना ऐसा है कि भाई स्टॉक मार्केट में प्राइस मोमेंटम जो होती है इट अकर्स विथ एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, तो 90 डिग्रीज का एंगल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा एंगल अपने लिए बन चुका है। तो 90 डिग्रीज का एंगल इंपॉर्टेंट एंगल है, मतलब कैसे एनालिसिस करने हैं मैं आपको ये बताऊंगा, और साथ साथ में ये भी सिखाऊंगा कि स्केल्स कैसे लॉक करनी है। क्योंकि गाइस डब्ल्यूडी गैन एनालिसिस का आप कोई भी पार्ट कर लो, लेकिन गैन एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है स्केल्स को लॉक कर पाना। अगर आप लॉक कर सके, स्केल्स लॉक करना आपको जम गया, तो फिर समझ लो कि मामला आपका फिट है, एकदम ही फिट है। तो गाइज मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रीवियस मोमेंटम देख लूँगा। अब ये स्केल्स लॉक करने के लिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हो एक शार्प मूव कहाँ पे आया, एक शार्प मूव आपको यहाँ पे दिख रहा है नीचे गिरा हुआ, और दूसरा जो शार्प मूव आपको दिख रहा है ये यहाँ पे देख लो, एक मस्त अपवर्ड मोमेंटम आया। अपवर्ड मोमेंटम के बाद ये एक शार्प मूव था, और ये जब हुआ है ये कौन सी डेट पे हुआ है, 20 सितंबर, और फॉल आना स्टार्ट हो गया है फ्रॉम 23 सितंबर, ये फॉल आना चालू हो गया। तो गाइज ये एक मेरे लिए एक बहुत ही डिसिसिव मूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, आज जो मेरा एनालिसिस करूँगा रिलेटेड टू फ्यूचर, वो मैं यहाँ पे इनके बेसिस पे करूँगा। अब गाइज मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि मैं एक प्रॉपर एनालिसिस कर सकूँ। अब देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेंड लाइन वाले टूल्स में जाके यहाँ पे एक एक्सटेंडेड रे पे क्लिक करूँगा, और ये मैग्नेट का टूल मैं ऑन कर रहा हूँ। मैग्नेट टूल ऑन कर रहा हूँ ताकि ये प्राइस के हाई को अपने आप पकड़े, मुझे एकदम कट टू कट प्रिसीजन के साथ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इस हाई पॉइंट से कनेक्शन करके ले रहा हूँ ये लोअर पॉइंट तक, ये इसका लो बन गया। अब इसको है ना हम लोग थोड़ा डॉटेड लाइंस में लेके जाएंगे, कलर चेंज कर दूंगा मैं ब्लैक, और थोड़ा थिक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये एक इधर एंगल बना। अब गाइज ये एंगल कितने डिग्रीज का बना, ये ट्रेंड एंगल पे हम लोग क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करके ये एंगल देखेंगे। ये एंगल बना है गाइज 118 डिग्रीज का। सो गाइज ये 118 डिग्रीज का एंगल आपको अभी दिख रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आप देख सकते हो एंगल 118 की लाइन उधर के उधर रह गई। ठीक है, 118 की लाइन उधर के उधर रह गई, और ये स्केल जो है ये चेंज हो रहे हैं। अब ये जो चेंज ऑफ स्केल्स है ये होना नहीं चाहिए, सो वी नीड टू अवॉइड दिस चेंज ऑफ स्केल, जिसके लिए हम लोग स्केल को लॉक करेंगे। लेकिन ये लॉक करने के लिए आप लोगों को एक प्रॉपर एंगल पहले तो बनाना पड़ेगा। सो गाइज अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एंगल कितना बन गया, तो ये 111 डिग्रीज का बन गया। अब मैंने थोड़ा जूम इन जूम आउट अलग से कर दिया, तो यहाँ पे 111 डिग्रीज का बन गया। अब जिस पे भी बना मुझे कोई इशू नहीं है। अभी अभी यहाँ पे सीखने की बात क्या है, 111 में से कितना माइनस करोगे तो 90 डिग्रीज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है 21। तो यहाँ पे फिर से सुनना ये चीज को, 111 में से कितना माइनस करोगे तो 90 डिग्रीज होगा, तो 21 माइनस करोगे तो 90 डिग्रीज होगा। तो यहाँ से आपको 21 डिग्रीज का एक बनाना है एंगल, ट्रेंड लाइन। अब ये देख लो ये 21 क्यों आया 21, ये कितना था 111 था, 21 किया तो ये हो गया परफेक्ट आपका 90 डिग्रीज का एंगल। अब ये जो परफेक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाए हैं, यहाँ पे फिर से ये एक्सटेंडेड पार्ट पे जाएंगे, और ये एक्सटेंडेड पार्ट पे इधर क्लिक करके ये एक्सटेंडेड रीजन पे हम लोग यहाँ पे इसको ले जाएंगे और ये रखेंगे यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे 21 डिग्रीज के एंगल पे लेके आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब यहाँ पे इस स्केल को लॉक कर दूंगा। तो गाइज मैं यहाँ पे बस प्राइस स्केल पे चले जाऊँगा, और ये जो स्केल है इसको मैं लॉक कर दूंगा।
अब लॉक करने की वजह से देखो मैं जूम इन कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ, लेकिन ये 21 के एंगल के ऊपर लाइन जो है ये वैसे की वैसी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये चीज क्या देखी, देख लो। यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो, इसको जूम इन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इस बॉटम के बाद जो अल्टीमेट सपोर्ट लिया गया वो इस बॉटम पे लिया गया, उसके बाद भले ही मार्केट ऊपर की तरफ भागा है, यू नो, लेकिन ट्रेंड चेंज कहाँ किया, पहले आया इधर सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, और जब यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया उसने, तो ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हो ब्रेकआउट चालू हो गया, मार्केट में गिरावट चालू हो ही गई। तो उसके बाद मार्केट ने रुकने का नाम नहीं लिया, हाईएस्ट पॉइंट इधर बनाया था, और उसके बाद जो मार्केट गिरना चालू हुआ है वो गिर ही रहा है। अब ये जाके रिकवरी कर रहा है। अब गाइज ये एक एंगल जो हम लोग ने यहाँ पे बनाया था, इस एंगल को रेक्टिफाई करेंगे, इस एंगल को समझ के लेंगे। ठीक है, आप पहले भी यहाँ पे देख सकते हो जो अपवर्ड मोमेंटम आई थी वो भी इसी रेंज पे आई थी, इस रेंज से अपवर्ड मोमेंटम आई, हमने तो सिर्फ ये फॉल देखा और लाइन बना ली। आप चाहो तो ये पार्ट को वीडियो के वापस से एक बार रिपीटेटिवली देख लेना, पर बहुत जरूरी पार्ट है। अब गाइज यहाँ पे मैंने लॉक्स कर दी है, स्केल लॉक कर दी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक्सटेंडेड रे बनाऊंगा। देख लो ये ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट के बाद से फॉल स्टार्ट हुआ, और ये फॉल कहाँ तक आया, तो इस रीजन तक आया। ठीक है, अब गाइस मजेदार बात यहाँ पे आएगी, यहाँ पे मैं एंगल चेक करता हूँ। सो गाइस ये देख लो, एंगल चेक करता हूँ, ये जो लाइन हमने बनाई है उस पे एंगल देखेंगे, कितना एंगल है, 112 डिग्रीज। गाइस पहले एंगल था 111 डिग्रीज जिसमें फॉल हुआ था, अब जो एंगल है वो है 112 डिग्रीज, जिधर से ब्रेकआउट मिला है उधर से हमने ये एंगल कंसीडर किया है, एंड दैट एंगल इज कमिंग आउट टू बी 112 डिग्रीज। अब 112 डिग्रीज में से 90 होने के लिए माइनस करेंगे 22, तो यहाँ पे हम करेंगे 22 डिग्रीज का एक लाइन। अब ये 22 डिग्रीज के लाइन पे बनाएंगे और एक एक्सटेंडेड रे। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने बना दी 22 पे एक और एक्सटेंडेड लाइन। अब गाइज मुझे ये 22 की ज़रूरत है नहीं, तो मैं इस 22 को हटा दूंगा। अब यहाँ पे मैं कुछ मल्टीपल एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। ओके, और ये मल्टीपल एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे आज का वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। अब गाइज ये एनालिसिस कैसे रहेंगे ये भी आपको सिखाता हूँ, ये भी आपको बता देता हूँ। अब मान के चलो कि ये ब्रेकआउट के पास से आपको एंगल नहीं लेना है, आपको एंगल जो लेना है ये इस पॉइंट के पास से लेना है जिधर से फॉल शार्प दिख रहा है। तो चलो ले लेते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट से शार्प फॉल दिख रहा है, बॉटम तो वही रहेगा ना गाइस, तो बॉटम वही है, तो बॉटम वही है, तो हमने यहाँ पे लाइन बना दी। अब लाइन बना दी, अब देखते हैं कि एंगल इधर क्या है, तो मैं बस यही 22 वाले पार्ट पे क्लिक करूंगा और इस एंगल को मैं यहाँ पे चेक करूंगा, इस एंगल को मैं यहाँ पे चेक करूंगा। यहाँ पे एंगल बन रहा है 103 डिग्रीज। अब 103 डिग्रीज का एंगल है, मतलब 90 करने के लिए मुझे 13 माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं एंगल बनाऊंगा 13 डिग्रीज का। ठीक है, अब यहाँ पे 13 डिग्रीज के इस पे मैं फिर से एक एक्सटेंडेड रे बना लूं। सो ये बन गई एक्सटेंडेड रे 13 की लाइन पे। ठीक है, अब 13 की लाइन पे ये एक एक्सटेंडेड रे बन गई। अब मान के चलो आप लोगों को ऐसा कहना है कि नहीं भाई ये जो फॉल आया ये तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को ये रिट्रेसमेंट के बाद जो फॉल है उसको देखना है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लो, ये डेली चार्ट है, ये इधर गिरा, इधर से ये रिट्रेसमेंट दिख रही थी, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी थी, मतलब एक बॉटम बना के ग्रीन कैंडल हुआ था एक ही दिन में, बहुत अच्छा मोमेंटम था। मैंने ही बोला थोड़ी देर पहले एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करना है, तो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम है, मैं यहाँ से लाइन बनाना चाहता हूँ। देखो गाइज मल्टीपल लाइंस आपको अभी फिलहाल दिखेंगी, लेकिन ये सब जाने वाली है। अब यहाँ पे आपने क्लिक किया और ये इधर एक एंगल बना दिया। ओके, अब यहाँ पे क्लिक करके इधर एंगल बना दिया, सो ये हो गया आपका
एक और एंगल। अब ये और एंगल जो बना है ये कितने डिग्रीज का है पहले ये चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो ये हो गया है 96 डिग्रीज का। तो 96 डिग्रीज का एंगल है, तो फिर 90 करने के लिए सिर्फ 6 डिग्री का एंगल एक बनेगा। सो दिस इज 6 डिग्रीज। तो ये यहाँ पे बन गया 6 डिग्रीज पे ये वाली लाइन। अब देखो गाइज, मुझे ये ट्रेंड एंगल की कोई ज़रूरत फिलहाल है नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये 6 डिग्रीज की लाइन जो बनी है इसके बाद ये ट्रेंड एंगल की लाइन को मैं डिलीट कर सकता हूँ। नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब आपने बनाया है ये बहुत सारे लाइंस बनाए, इधर लॉ ऑफ वाइब्रेशन लिखा हुआ है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन का और ये लाइंस का क्या लेना देना। तो गाइज लेना देना एक जगह पे आया। आपने देखा रहेगा कि मार्केट ने इधर 111 डिग्रीज के एंगल से फॉल दिखाया था। उसके बाद जब यहाँ पे फॉल दिखाने की बात आई, द एंगल वॉज मोर और लेस सेम, दैट वॉज 112 डिग्रीज। लाइक 1 डिग्री ऊपर नीचे चल जाता है। तो यहाँ पे एंगल इतना सिमिलर है, मतलब यहाँ पे स्केल जो है मैंने एकदम परफेक्टली लॉक कर दी। अब उसके बाद ये मल्टीपल एनालिसिस कर रहा हूँ, ये मल्टीपल एनालिसिस के पीछे का रीज़न क्या है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो स्केल लॉक कर चुके हैं, तो स्केल लॉक कर चुके हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे WD गैन के कहे हुए बात के हिसाब से 45 डिग्रीज का एक एंगल बनाएंगे। और 45 डिग्री का एंगल बनाने के बाद व्हाट वी विल डू इज वी विल ड्रॉ अ गैन फैन। तो आप इधर जाओगे तो आपको गैन फैन करके दिखेगा। आप बस ये लोवेस्ट पॉइंट जो आपका था उसको कंसिडर करके आपने जो गैन फैन में 1:1 वाली लाइन है, इस 1:1 वाली लाइन से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये 1:1 वाली लाइन को यहाँ पे कनेक्ट मैं कर देता हूँ। और इसकी सेटिंग्स में जाके मैं इन लाइंस को थोड़ा सा थिक कर दूंगा ताकि विजिबल रहे। और ये जो बैकग्राउंड में कलर है मैं कलरेशन को टोटली हटा दूंगा ताकि मुझे क्लीन चार्ट दिखे। ओके, नाउ दैट्स इट। ये हो गया मेरा गैन फैन अप्लाइड। 45 डिग्रीज इंपॉर्टेंट था, 45 डिग्रीज के साथ मैंने अलाइन किया। अब 45 डिग्रीज की एंगल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। सो गाइज ये हो गया गैन फैन सेटअप। अब गैन फैन के सेटअप हो जाने के बाद आगे क्या करना है, ये गैन फैन का सेटअप अपने को क्या बताता है, कैसे काम करता है, और एक और गैन फैन हम लोग बनाने वाले हैं ऊपर की लेवल से, तो ये सब कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 में, जो आज के दिन का ही वीडियो रहेगा। लेकिन मैं अभी जस्ट टाइम देखा तो इट इज़ ऑलरेडी 23 मिनट्स का वीडियो। सो आई एम पॉजिंग, मीन्स आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो ओवर हियर। सो गाइज लेट्स मीट इन पार्ट 2 वीडियो।